नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे महारानी, जो कि मल्टी स्टार विशेषांक है। और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। वैसे तो तेरी लड़खड़ाती जुबान और आतंक से पीला हुआ चेहरा इस बात की चुगली खा रहा है कि वो सब कुछ तेरा किया धरा था, लेकिन फिर भी मेरे पास ये सब साबित करने का दूसरा तरीका है। ये भाड़े के हत्यारे जिन्होंने तुझसे 5 लाख रुपए लेकर रामदास आपटे के शरीर में लोहा भर दिया, इनसे पूछ। ये सभी चीख चीख कर सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि आपटे की हत्या तूने करवाई है। वो सुनो तो। डोगा तर 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 तर। अब कुछ सुनने की जरूरत नहीं, सिर्फ गोलियों की आवाज सुन। और मुझे वे चीखें सुनने दे जो सारी दुनिया को बता सके कि डोगा की अदालत में इंसाफ शुरू हो चुका है। आई बस बंद कर अपना ये इंसाफ डोगा, और हमारे साथ चल। हम सातों तुझे लेने आए हैं। ओह, कौन है ये सातों? किसी बड़े माफिया गैंग के सदस्य? डोगा को लेने आए हो? उसकी मर्जी के बिना नहीं ले जा पाओगे, क्योंकि जब तक डोगा की मर्जी ना हो तब तक उसे यमदूत भी नहीं ले जा सकते। बड़ुम तर तर तर। डोगा ने अपना सारा बारूद इस्तेमाल कर डाला, लेकिन किसी का भी बाल बाका नहीं हुआ। ओह, और अभी डोगा स्तब्ध खड़ा उन सबको देख ही रहा था कि उस पर हमला शुरू हो गया। तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा डोगा। कड़क। उफ। तू चाहे या ना चाहे। धाड़ धाड़। जैसे जैसे उन शक्तियों का जोर बढ़ रहा था, उफ, वैसे वैसे डोगा का विरोध बढ़ रहा था। धाड़। लेकिन डोगा अकेला था और वे सात, और वो सात भी ऐसे कि जिनके आगे डोगा की एक नहीं चल रही थी। ऐसे में उस लड़ाई का अंजाम डोगा की हार में निकलना था। और अब डोगा उनके शिकंजे में फंसने ही जा रहा था कि अचानक उन शक्तियों को जकड़ लिया उन जालों ने, जो थे स्पाइडरमैन के जालों जैसे। पर उन्हें छोड़ने वाला स्पाइडरमैन नहीं था, लेकिन वो जो भी था डोगा को बचाने आया था। और सभी को बेबस करके वो डोगा को बचाकर भी ले गया था। मेरी मदद करने वाला ये अनोखा प्राणी कौन है? इससे पहले कि तुम मेरे बारे में अटकलें लगाओ, मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा नाम मंकोट है। वो मंकोट जो भूतकाल के महान योद्धा गोजो का वाहन था। भूतकाल मतलब तुम्हारे इस समय का भूतकाल, यानी गुजरा हुआ समय। स्वामी गोजो मेरी और अग्नि मंथन से निकली अपनी सातों शक्तियों के साथ पृथ्वी पर फैले अन्याय और अत्याचार को समाप्त करने में जुटे हुए थे। अचानक ना जाने कैसे तुम्हारे भविष्य की इस दुनिया से एक स्त्री हमारे समय में पहुंच गई। उन्होंने स्त्री को अबला समझकर उसकी सहायता की और उसे अपने यहाँ शरण दी, परंतु वो दुष्ट अत्यंत कपटी निकली। एक दिन उसने अपनी वैज्ञानिक शक्तियों की सहायता से स्वामी, उनकी सातों शक्तियाँ और मुझे एक विचित्र सी मशीन में कैद कर लिया और हमें भविष्य की इस दुनिया में लेकर आ गई। हमें यहाँ लाकर उस दुष्टा ने ना जाने क्या किया कि स्वामी की सातों शक्ति स्वामी की विरोधी और उस दुष्टा की गुलाम बन गई। मैंने और स्वामी ने इसका विरोध करना चाहा तो उसने हमारे साथ ही उस मशीन में कैद अपने गुलाम उन सातों चमत्कारी शक्तियों की मदद से स्वामी को बेहोश कर दिया। उन्हें मुझे और स्वामी को जकड़े रहने का आदेश देकर इस बात का प्रबंध कर दिया कि मैं और स्वामी गोजो किसी भी रूप में उस मशीन से बाहर ना निकल पाएं। फिर उस दुष्टा ने उन सातों शक्तियों के बल पर संसार भर पर राज करने के अपने शैतानी इरादों को पूरा करना आरंभ कर दिया। और चूंकि उसके इरादों की राह में पृथ्वी के वर्तमान समय के रक्षक बाधा थे, इसलिए उसने सबसे पहले उन चमत्कारी शक्तियों की मदद से उन्हीं रक्षकों को अपने कब्जे में करने की ठान ली। और शक्ति, परमाणु, तिरंगा और इंस्पेक्टर स्टील जैसे रक्षकों को उसने काबू में कर भी लिया।
अगर मैंने तुम्हें ना बचाया होता तो सातों चमत्कारी शक्तियों ने तुम्हें भी कैद में कर लिया होता। तुमने अभी बताया था कि तुम अपने स्वामी गोजो के साथ किसी मशीन में कैद थे, फिर तुम मुझे बचाने यहाँ कैसे आ गए? अब तक वो दुष्टा मात्र एक एक शक्ति को इस मशीन से निकालती थी। दूसरी शक्ति तभी बाहर निकलती थी जब पहली अपना काम करके वापस लौट आती थी। यानी एक शक्ति के बाहर निकल जाने के पश्चात भी उस मशीन में बाकी 6 शक्तियाँ इस बात का विशेष ध्यान रखती थी कि मैं या स्वामी उस मशीन से बाहर ना निकल पाएं। आज जब क्रोध में भरकर उसने तुम्हें कैद करने के लिए अपनी सभी शक्तियों को एक साथ मशीन से बाहर निकाला, तो मुझे वहां से बाहर निकलने का अवसर मिल गया और मैं तुम्हें बचाने इसलिए आ पहुंचा ताकि तुम्हें सारी वास्तविकता से अवगत कराकर तुम्हें ये बता सकूं कि अगर अचेत परे स्वामी को उस मशीन से नहीं निकाला गया तो इस समय की संपूर्ण पृथ्वी को उस दुष्टा के गुलाम और उसके कब्जे में मौजूद इस समय के पृथ्वी के रक्षकों को समाप्त होने से कोई नहीं बचा सकता। मान लो तुम्हारा स्वामी गोजो उसकी कैद से आजाद भी हो गया तो क्या होगा? जो 7 चमत्कारी शक्तियां उसके कब्जे में हैं, क्या उनकी मदद से फिर वो गोजो को कैद नहीं कर लेगी? नहीं। अग्नि मंथन से निकलने के बाद स्वामी गोजो का सक्रिय शरीर ही बिजली का संहारक, तीसरी आंख, जुड़ों का सकाल, बेलोरा और गुरु घंटाल नामक उन सातों शक्तियों का निवास है। वे सातों शक्तियां तभी तक उस दुष्टा के गुलाम है जब तक स्वामी गोजो का शरीर निष्क्रिय है। जैसे ही स्वामी गोजो सक्रिय होंगे वैसे ही सातों शक्तियां उनमें आ समाएंगी और ऐसा होते ही उस दुष्टा का नाश निश्चित है। ऐसा है तो मैं गोजो को उस मशीन से आजाद करूंगा। तुम ऐसा करो, उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि उन सातों चमत्कारी शक्तियों के होते ऐसा करने का एक ही अर्थ है, साक्षात मृत्यु। मुझे कुछ नहीं होगा। अगर मौत ने मेरा कुछ बिगाड़ना होता तो मुझे उस समय ही नहीं छोड़ती जब मुझे पैदा होते ही कूड़े के ढेर पर फेंक दिया गया था। तो फिर बैठो मुझ पर, मैं तुम्हें उस दुष्टा के ठिकाने पर ले चलता हूँ। वहाँ भी चलेंगे, लेकिन वहाँ चलने से पहले मुझे थोड़ी तैयारी करनी होगी। इसी बीच यहाँ, ओह, कौन था वो जो तुम सबके शिकंजे से डोगा को बचा कर ले गया? ये अच्छा नहीं हुआ। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि अगर डोगा जिंदा रहा तो ईगा की सफलता का कोई मतलब नहीं। जब तक डोगा के खून से होली नहीं खेलेगी तब तक ईगा को चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डोगा ही था जिसने पहली बार ईगा को मात दी थी। जाओ, अपनी सारी शक्ति डोगा को ढूंढने में लगा दो। मुझे डोगा चाहिए, हर हाल में चाहिए। तड़, छनक। ओह, आपने इन गुलामों को डोगा को ढूंढने मत भेजो ईगा, क्योंकि बारूद के ये धमाके बता रहे हैं कि यहीं आ गया है डोगा। तू यहीं आ गया डोगा? और ये तू किस पर सवार है? ओह, ये तो मंकोट है, गोजो की सवारी। आज इस पर डोगा सवार है। तड़ तड़। तेरा नाश करने के लिए मैंने बेवकूफ़ी की, जो सारी शक्तियों को एक साथ मशीन से निकालकर मंकोट को उससे उसमें से आज़ाद होने का मौका दिया। लेकिन अकेले मंकोट के आज़ाद होने से कुछ नहीं होता। ये सातों शक्ति अभी भी मेरे गुलाम है और मेरे दुश्मन का नाश करने के लिए ये सातों शक्तियाँ बहुत हैं। डोगा इनको जवाब देने की पूरी तैयारी करके आया है, इस बारूद के रूप में और इस इलेक्ट्रिक गन के रूप में, जिससे निकलने वाला तेज करंट किसी को भी मेरे पास फटकने नहीं देगा। मेरे गुलाम इन सातों शक्तियों के सामने न तेरे बारूद की कोई बिसात है वणुम, और न किसी भी गन की। बारूद और गन के साथ ही डोगा के पास उसका हौसला भी है। उसे कैसे खत्म कर पाओगे? इस बार डोगा भी खत्म होगा और उसका हौसला भी। धाड़। और ऐसा बहुत जल्दी होगा। वो ठीक कह रही है डोगा। तुम इन सातों चमत्कारी और दैवीय शक्ति के सामने ज़्यादा देर नहीं टिक पाओगे, इसलिए तुम्हारा इनसे उलझना व्यर्थ है। तुम उस मशीन में कैद स्वामी गोजो को आज़ाद करवाने का प्रयत्न करो, तब तक इन्हें मैं रोकता हूँ। वो ठीक कह रहा है।
मुझे अपनी सारी ताकत और हौसला गोजो को आज़ाद कराने में लगा देना चाहिए। कड़ाक। मंकोट सातों चमत्कारी शक्तियों को रोकने और डोगा उस मशीन को तोड़कर गोजो को आज़ाद कराने में जुट गया। दोनों का काम मुश्किल था और दोनों को मालूम था कि जो वे कर रहे हैं उसे कर भी पाएंगे या नहीं। मैं इन सातों शक्तियों के सामने नहीं ठहर पा रहा हूँ। मुझे अपने बचाव के लिए कुछ करना होगा, नहीं तो ये सभी शक्तियाँ मुझे समाप्त कर डोगा तक पहुँच जाएंगी। परंतु मैं इन्हें रोके रखने के लिए करूँ तो क्या करूँ? एक रास्ता है। पृथ्वी के ये सभी रक्षक अगर मेरा साथ दें तो मैं इन सातों शक्तियों को कुछ देर और रोकने में सफल हो सकता हूँ। और ये मेरा साथ तभी देंगे जब इनकी चेतना वापस लौटेगी। धड़ धड़ धड़। मंकोट ने अपने प्रहारों से सभी सुपर हीरो की चेतना वापस लाने के प्रयास शुरू कर दिए। जल्दी मंकोट का प्रयास सफल हुआ। ओह ओह, सभी सुपर हीरो होश में आ गए और उन सातों शक्तियों से भिड़ गए। ईगा क्रोध से कांप उठी। मैंने तुम सबको इसलिए इकट्ठा किया था क्योंकि मैं सारी दुनिया को दिखाकर तुम्हें मौत देना चाहती थी, ताकि मेरे हाथों मिलने वाली तुम्हारी मौत को देखकर सारी दुनिया कांप जाए और मेरे कदमों में झुक जाए। लेकिन लगता है मेरा ये अरमान पूरा नहीं होगा, बहुत क्योंकि तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है। ऐसा है तो ऐसा ही सही, मैं दुनिया को तुम्हारी लाश दिखाकर अपना काम चला लूंगी। मेरी सारी गुलाम शक्तियाँ इन सबको खत्म करने के लिए एकजुट हो जाओ। ईगा के उस आदेश का तुरंत पालन हुआ। ओह, सभी चमत्कारी दैवीय शक्तियाँ इकट्ठा हो गई और इसी के साथ सभी सुपर हीरोज की मुश्किलें बढ़ गईं। ओफ ओह, और मुश्किलें भी ऐसी जो सभी की जिंदगियों के साथ खत्म होनी थी। धाड़। और जल्द ही मुश्किलें और जिंदगियों के खत्म होने का समय भी आ गया कि अचानक, ओह ये क्या हो रहा है? मेरी सभी गुलाम शक्तियाँ उन सुपर हीरोज को खत्म करने की बजाय अलग अलग होकर एक तरफ क्यों खींची चली जा रही है? इसका एक ही अर्थ है चुड़ैल कि मैं गोजो को आज़ाद करा चुका हूँ और अब जब गोजो आज़ाद हो चुका है तो उसकी सभी शक्तियाँ वापस उसके शरीर में समा रही है। ओह नहीं, ये नहीं हो सकता। लगता है तो अभी भी अपने सफलता के नशे में चूर है। मेरी आंखों से निकलने वाली ये तोड़क शक्ति तुझे उस नशे से बाहर लाएगी। कड़ाक। तेरे आज़ाद होने का मतलब ये नहीं है कि ईगा और उसकी आधुनिक शक्तियाँ हार गई है। उसे कोई नहीं हरा सकता, तू भी नहीं। धड़ाक। उफ। ओह, ईगा के उस शक्तिशाली रोबोटिक शैतान ने गोजो को एक ही बार में बेहाल कर दिया। हमें गोजो की मदद करनी चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता गोजो को हमारी मदद की ज़रूरत है। वो देखो साकाल, मुझे अपनी शक्ति दो। भड़ाक। गुरु घंटाल, अपने मुखौटे की शक्ति देकर मेरे शरीर को वज्र बना दो। धाड़। वैसा ही हुआ। संहारक, अपनी शक्ति का संचार मेरे शरीर में करना दो। धाड़। गोजो ने उस पर किया संहारक शक्ति का प्रचंड वार। कड़। बिजलिका ने भी गोजो को अपनी शक्ति देने में देर नहीं लगाई। कड़ाक। और अब तीसरी आंख की शक्ति लेकर वार करने में देर कहाँ लगाता गोजो। कड़ाक। ईगा की वो शक्ति पानी पानी होकर रह गई और अब मैं बिलोरा शक्ति की मदद से निगलकर तुझे समाप्त कर डालूंगा। ईगा को कोई समाप्त नहीं कर सकता। ईगा किसी भी शक्ति से समाप्त नहीं हो सकती। तुम सबकी वजह से मुझे जो शिकस्त मिली है मैं उसका बदला लेने फिर आऊंगी। ओह, ईगा तो ट्रांसमिट होकर भाग गई। हम उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि दूसरे ग्रह से आई ईगा का विज्ञान हमारे विज्ञान से बहुत विकसित है। अपने उसी विकसित विज्ञान की सहायता से ईगा काल यात्रा करके गोजो के काल में पहुंच गई और विज्ञान की शक्ति से अनजान गोजो को कैदी बनाकर उसकी शक्तियों की सहायता से दुनिया पर राज करने के लिए इन्हें यहाँ ले आई। मेरे वाहन मंकोट ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मेरी शक्तियों के कारण आप सबको जो कष्ट पहुंचा है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आप और आपका प्रशासन इसके लिए मुझे जो भी दंड देंगे वो मुझे स्वीकार्य होगा।
तुम्हारी शक्तियों ने ईगा का गुलाम बनकर जो भी गलत काम किए वो सब भूल जाने के योग्य है, क्योंकि आखिर उन्हीं की सहायता से तुमने हमें और पृथ्वी को ईगा से बचाया है। वैसे अब तुम अपने काल में वापस कैसे जाओगे? मेरे वाहन मंकोट में इतनी शक्ति है कि वो काल यात्रा करके मुझे शीघ्र ही मेरे काल में पहुंचा देगा। वेरी गुड, लेकिन अपने काल में वापस लौटने का सफ़र तुम अभी भी शुरू नहीं करोगे दोस्त, क्योंकि अभी तो तुम्हें कुछ दिन हमारे साथ रहकर हमारी मेहमान नवाजी और इस काल के नज़ारों का लुत्फ उठाना है। तिरंगा ने सही कहा, तुम्हें हमारे आतिथ्य सत्कार को स्वीकार करना होगा मित्र। सभी के आग्रह को भला गोजो कैसे टालता। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको राज कॉमिक्स की यह मल्टी स्टार विशेषांक कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।